Hello students, as we all know, we are reading a lesson 1 3 things. Okay, this is a chapter of class 7 English book Honeycomb, and in last video we also explained the some paragraphs meaning. Okay, and now we are discuss the next paragraph of this lesson. ओके जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनी कॉम के पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इस स्टोरी से संबंधित कुछ पैराग्राफ्स का हिंदी मीनिंग समझा था। एक बार हम लोग उसको रिवाइज करेंगे ताकि आगे की कहानी समझने में हेल्प मिले हम लोगों को। कहानी में एक राजा होता है। राजा को 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है। 3 क्वेश्चन उसके दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि उसे ये लगता है अगर मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर जान जाऊंगा तो मैं कभी फेल नहीं हो सकता हूँ। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या था? तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि किसी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें सबसे सही समय क्या होता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोगों को पता भी होगा। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कोई चीज़ शुरू करने के लिए सबसे सही समय क्या होता है? विच पीपल डू ही लिसन टू? उन्हें किन लोगों का सुनना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू? और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके करने के लिए क्या है? तो इसी के जवाब में कुछ लोगों ने राजा से यह कहा था कि पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने यह कहा था कि राजा को एक काउंसिल बना लेना चाहिए ताकि वह सही समय पर सही निर्णय ले सके, क्योंकि एक अकेला राजा सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता, यह असंभव है। इसलिए राजा को एक काउंसिल बना लेना चाहिए। उसी के जवाब में कुछ दूसरे लोगों ने यह कहा कि बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने यह कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ये सभी चीज़ें काउंसिल का इंतज़ार नहीं करती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और उस सही समय पर उस चीज़ को करने के लिए फैसले की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और इसके लिए ज़रूरी है कि भविष्य का देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और यह केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और उसके दूसरे क्वेश्चंस के आंसर में कुछ लोगों ने यह कहा, दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका, कि राजा को किन लोगों का सुनना चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स। कुछ लोगों ने यह कहा कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, लोगों को यह ज़्यादा ज़रूरी है कि द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि राजा के पास काउंसिलर्स होने चाहिए। अदर सेड, दूसरे ने कहा, द प्राइस्ट, पुजारी होने चाहिए। मतलब कुछ लोगों ने यह कहा कि राजा को काउंसलर्स का सुनना चाहिए, कुछ लोगों ने यह कहा कि पुजारी का, पादरी जो होते हैं उन लोगों का सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर्स का सुनना चाहिए। एंड अदर्स सेड दैट द हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने यह कहा कि उन्हें सैनिकों का सुनना चाहिए जो कि बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, जो उसका तीसरा क्वेश्चन क्या था तीसरा क्वेश्चन? तो तीसरा क्वेश्चन था राजा का कि उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो उसके आंसर में कुछ लोगों ने यह कहा कि सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा विज्ञान। अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, कि उसको सबसे ज़रूरी चीज़ करना साइंस है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो फाइटिंग है। एंड अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए। एज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और इस तरह से उन सभी लोगों के जो आंसर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के आ रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, और राजा इन सभी सवालों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इनाम नहीं दिया। इंस्टेंट, बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, और उसने यह फैसला लिया कि वह इस सवालों का जवाब जानने के लिए वह एक किसी हर्मिट की सलाह लेगा। हर्मिट मतलब होता है कोई साधु, ठीक है, कोई साधु का वह सलाह लेगा।
हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही विख्यात था, बहुत ही प्रसिद्ध था, उसको उसके पास जाकर के वह सलाह लेना चाहता था। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमान, वाइडली नॉन मतलब बहुत ही प्रख्यात, हर्मिट मतलब साधु। ठीक है, तो राजा ने यह फैसला लिया कि वह एक साधु के पास जाकर के सलाह लेगा इन सवालों का जवाब लेने के लिए, जो कि बहुत ही प्रख्यात, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रख्यात था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, लेकिन जो साधु था वह एक लकड़ी के घर में रहता था और वहाँ से कभी नहीं आता था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes, और वह हमेशा सामान्य लोगों से ही मिलता था, इसीलिए राजा ने एक ऑर्डिनरी मतलब एक सामान्य कपड़ा पहन लिया। बिफोर ही रिच्ड, उसके पास जाने से पहले, द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, और उसके यहाँ पहुँचने से पहले उसकी झोपड़ी, साधु की झोपड़ी से पहुंचने से पहले ही राजा ने अपने घोड़े और अपने जो भी बॉडीगार्ड, जो उसके सुरक्षाकर्मी थे, उन सभी को वहां से हटा दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और उसके पास अकेला गया। ठीक, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट के यानी उस साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो उसने देखा कि राजा जमीन के पास गड्ढा खोद रहा है। हिज हट मतलब अपनी झोपड़ी के ठीक पास में वह गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, वह राजा को देख करके भी नहीं देखा और लगातार गड्ढा खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह साधु बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। ब्रीथ्ड हैविली मतलब तेज़ी से सांस लेना। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, राजा उस हर्मिट के साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ साधु, मतलब साधु महाराज, मतलब जो भी हैं उनसे वो बोला कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और आपसे मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हम सही समय पर कौन सा सही चीज़ सीख सकते हैं, या फिर हमें कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मुझे जिसकी सुननी चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है करने के लिए। द हर्मिट लिस्टेंड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, राजा साधु जो है राजा के सभी तीनों क्वेश्चंस को सुनता है लेकिन बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो लगातार गड्ढा खोदता रहता है। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, उसने कहा कि आप जिस फावड़े से, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, आप जिस फावड़े से गड्ढा खोद रहे हैं वो मुझे दे दीजिए और आप अपनी जगह पर जाइए। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड उस किंग को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर जाकर के साधु बैठ गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही, और आगे की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं जल्दी इसका वीडियो सेंड करूँगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। यूट्यूब में आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिखिए, उसका सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।